जबरदस्त रूप से भड़का रूस यूक्रेन और इजराइल ईरान युद्ध। जंग में फंसे इजराइल को लगातार सपोर्ट कर रहा है भारत। इधर अचानक भारत ने समंदर पर एक्टिव कर दिया INS विक्रांत। किसी भी हालत से निपटने के लिए भारत पूरी तरह रेडी। दोस्तों, इस वक्त दुनिया एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठी हुई है कि बस एक चिंगारी महायुद्ध की भयंकर ज्वाला भड़का सकती है। जहां रूस यूक्रेन पहले ही जंग में उलझे हुए हैं, वहीं मिडिल ईस्ट में बवंडर बढ़ता ही जा रहा है। हमास और इजराइल के बीच छिड़ी जंग अब पूरी मिडिल ईस्ट को अपने दायरे में ले रही है। पूरी दुनिया आने वाले भयंकर तूफान से सहम गई है। हालत ऐसे हैं कि ईरान की गुस्ताखी की वजह से पूरी दुनिया विश्व युद्ध की आग में झुलस सकती है। ऐसे हालतों में चीन जैसे देश भारत के खिलाफ साजिश कर सकते हैं, या कोई भी देश किसी भी देश का अचानक दुश्मन भी बन सकता है। ऐसे में भारत जैसे मजबूत देश के लिए हर तरह से तैयार रहना बेहद जरूरी है, जिससे भारत की अखंडता और सुरक्षा को किसी भी तरह से खतरा पैदा न हो। भारत ने इस मकसद से खुद को तैयार करना शुरू कर दिया है। जहां पहले से ही भारत पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, वहीं अब उसने समंदर में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को उतारा है। ये लड़ाका समंदर में उस वक्त उतरा है जब यूरोप, अमेरिका, ईरान की तबाही का पूरा इंतजाम कर रहे हैं, जबकि इजराइल ईरान के खिलाफ गुस्से में उबल रहा है। तो आइए जानते हैं कि भारत ने अपने घातक समुद्री लड़ाके को किस मकसद से अरब सागर में उतारा है। क्या भारत अमेरिका और इजराइल का देगा साथ? तो भारत के इस कदम के पीछे की सारी रणनीति के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। समंदर में जंग के लिए ताबड़तोड़ एक्सरसाइज करेगा विक्रांत। दो कैरियर वॉर के लिए अरब सागर में हो रहा पूरी तरह से तैयार। मिडिल ईस्ट में भड़की ये आग भारत के लिहाज से फूंक फूंक कर कदम उठाने वाली है, क्योंकि दोनों पक्षों से भारत के रिश्ते हैं। हालांकि इजराइल और अमेरिका भारत के बेहद करीब हैं, लेकिन ईरान भी भारत के लिए काफी खास है। ऐसे में किसी भी पक्ष में भारत का खुलकर जाना मुश्किल है। भारत इस मामले में किस तरह का कदम उठा सकता है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भारत ने ऐन मौके पर INS विक्रांत को अरब सागर में क्यों उतारा है। दरअसल मिडिल ईस्ट की ये जंग अरब सागर में बहुत बड़ा भूचाल मचाने वाली है। अमेरिका और ब्रिटेन ईरान से अपना पुरानी खून्नस निकालने का पूरा प्लान सेट कर चुके हैं। ये एक्शन कुछ ऐसा ही होने वाला है जैसा कि इराक और अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका ने एक्शन लिया था। बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे जा सकते हैं। कुछ वक्त तक ईरान के आसमान में धुआं और आग ही दिखाई देगा। इस जंग के ज्यादा खतरनाक होने के आसार इस वजह से हैं क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और पूरा नाटो खड़ा है, जबकि ईरान के पीछे रूस और चीन की ताकत है। चीन भले ही खुलकर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन चोरी चोरी वो ईरान को जरूर मदद देगा। ऐसे में ये जंग बहुत बड़ा रूप ले सकती है। इस जंग का फायदा उठाकर चीन, पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई साजिश कर सकते हैं। अरब सागर के जरिए भारत में किसी वारदात की कोशिश हो सकती है, या समंदर के जरिए किसी और तरीके का खतरा हो सकता है। ऐसी हालतों से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से एक्टिव है और अपना स्वदेशी लड़ाका समंदर में उतार दिया है। ये कई तरह के एक्सरसाइज करेगा और कैरियर टू कैरियर जंग का अभ्यास भी करेगा। मतलब अगर विक्रांत की जंग किसी दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर से होती है, तो ये उसे मात देने में पूरी तरह से सक्षम हो सके। इस अभ्यास में कैरियर से लड़ाकू विमानों की लैंडिंग, टेकोनफ और पायलट के क्विक रिस्पांस का भी टेस्ट होगा। इस बात का टेस्ट किया जाएगा कि अगर कोई हमला होता है तो ये कैरियर और इसमें मौजूद टीम उसे कैसे हैंडल करेगी। INS विक्रांत की ये तैयारी इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इतना ताकतवर है कि अकेले ही किसी देश में तबाही मचा सकता है। अगर हम भारत के इस स्वदेशी लड़ाके की ताकत और खासियतों की बात करें तो यह भारत में डिजाइन और बनाया गया सबसे विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसकी लंबाई 262 मीटर और चौड़ाई 62 मीटर है। ये इतना विशाल है कि इसका साइज 2 फुटबॉल मैदानों से भी बड़ा है। इसमें 15 मंजिलें और 600 से ज्यादा कमरे हैं। इसमें नौसेना के 1700 सैनिक रह सकते हैं। इसमें महिला अधिकारियों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट है। इसमें 15 बेड का हॉस्पिटल, 8 पावर जनरेटर और एडवांस्ड किचन मौजूद है। ये इतना अत्याधुनिक है कि इसमें साइंटिफिक लैब भी हैं।
इसमें 4 गैस टरबाइन इंजन लगे हैं। ये 64 बराक मिसाइलों से लैस है। इसमें MiG-29 लड़ाकू विमान और 10 कामोव हेलीकॉप्टर के 2 स्क्वाड्रन तैनात हैं। समुद्र में इसकी स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये भारतीय नौसेना की बहुत बड़ी ताकत है। भारत इसे तमाम अत्याधुनिक हथियारों से लैस कर रहा है। इसकी क्षमताओं में और इजाफा करने के लिए फ्रांस से 26 राफेल मरीन विमानों की डील की जा रही है, जो समंदर में भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे। मिडिल ईस्ट की जंग को कंट्रोल करने के लिए भारत अपनी इस ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। दोस्त, इजराइल को भारत पहले से कर रहा हथियारों की मदद। किसी भी पक्ष में जाने की बजाय भारत निकालेगा बीच का रास्ता। अगर इजराइल की जंग की बात करें तो भारत पहले से ही इजराइल के पक्ष में है। वो उसकी सीक्रेटली मदद कर रहा है। हथियारों से भरे जहाज इजराइल भेजे जा रहे हैं। पीएम मोदी ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को खुलकर आतंक के खिलाफ मदद देने की बात कही है, लेकिन भारत किसी भी तरह से जंग में खुलकर सामने नहीं आएगा। इसकी वजह यह है कि इजराइल भारत के लिए बेहद खास होने के बाद भी जंग में सीधे उसके पक्ष में जाना रणनीतिक तौर पर मुश्किल पैदा कर सकता है। इसकी कई वजहें हैं। एक तो दोस्त रूस ईरान के पक्ष में है, दूसरा ईरान के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हैं। भारत ईरान के साथ मिलकर पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चुनौती दे रहा है। दोनों के बीच कई तरह के रिश्ते हैं। अगर भारत सीधे तौर पर इजराइल के पक्ष में जाता है तो ईरान भारत से रिश्ते तोड़ लेगा, जिसका भारत की प्लानिंग पर बुरा असर पड़ेगा। वहीं भारत किसी भी सूरत में ईरान के पक्ष में तो जा ही नहीं सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वो आतंक के जरिए अपनी धमक कायम करना चाहता है, जो दुनिया के लिए खतरनाक है। दूसरी वजह यह है कि अमेरिका और इजराइल जैसे मित्रों से भारत कभी रिश्ते खराब नहीं करेगा, जो भारत की सुरक्षा से लेकर तमाम विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इजराइल भारत का बहुत ही भरोसेमंद साथी है। हालत ये हो चुके हैं कि आज के वक्त में भारत रूस के बाद इजराइल पर ही दिल खोलकर भरोसा करता है। इजराइल ने तमाम संकट के मौकों पर भारत का साथ दिया है। ऐसे देश के साथ भारत किसी भी कीमत पर गद्दारी नहीं करेगा। भारत अमेरिका, इजराइल और यूएई के साथ मिलकर आर्थिक विकास के लिए मजबूती से काम कर रहा है। I2U2 संगठन का भारत हिस्सा है और चारों देश मिलकर आर्थिक विकास की बहुत बड़ी स्कीम पर काम कर रहे हैं। वहीं ईरान के खिलाफ अगर भारत जाता है तो तुर्की, पाकिस्तान जैसे देश मिलकर भारत के खिलाफ अरब में माहौल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ईरान और पाकिस्तान भारत के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं। अगर अमेरिका ईरान में सत्ता बदल दे तो भी इन जख्मों को कुरेदकर दुश्मनी पैदा की जा सकती है, जो भारत के चाबहार जैसे प्रोजेक्ट के लिए खतरनाक होगा। पाकिस्तान और चीन तो इसके लिए तैयार ही बैठे हैं। इसीलिए पूरी उम्मीद है कि भारत यूक्रेन जंग की तरह ही इसमें भी अपना रवैया रखेगा, जबकि जिस तरह भारत रूस और इजराइल को सीक्रेट तरीके से मदद कर रहा है, वैसे ही इजराइल को मदद जारी रखेगा। तो दोस्तों, इस बारे में आपको क्या लगता है? कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें।